नमस्कार दोस्तों, मेडिलुमिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम विटिलिगो नामक त्वचा संबंधी समस्या पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विटिलिगो, जिसे हिंदी में अक्सर सफेद दाग कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा का प्राकृतिक रंग खो जाता है और सफेद धब्बे या पैचेस बन जाते हैं। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, बल्कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम विटिलिगो क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। हम वैज्ञानिक तथ्यों, चिकित्सकीय जानकारी, इतिहास, महामारी विज्ञान, कारणों की गहराई, लक्षणों की विविधता, उपचार के विभिन्न तरीकों, घरेलू उपायों, मिथकों का खंडन, जीवन शैली सलाह और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देंगे। यह जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, जैसे कि मेडिकल वेबसाइट्स और विशेषज्ञों के लेख। विटिलिगो का परिचय। क्या है यह रोग? विटिलिगो एक दीर्घकालिक त्वचा विकार है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है, नष्ट हो जाती हैं या काम करना बंद कर देती हैं। मेलानोसाइट्स वे कोशिकाएं हैं जो मेलानिन नामक पिगमेंट बनाती हैं, जो त्वचा, बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है। जब ये कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, तो त्वचा पर सफेद या हल्के रंग के पैचेस बन जाते हैं। यह रोग किसी भी उम्र, लिंग या जाति के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 10 से 30 वर्ष की आयु में शुरू होता है। दुनिया भर में लगभग 1% आबादी इससे प्रभावित है, यानी भारत में ही करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। विटिलिगो का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे कि आयुर्वेद में इसे श्वित्र या किलास के नाम से वर्णित किया गया है। आयुर्वेद में इसे दोषों, वात, पित्त, कफ के असंतुलन से जोड़ा जाता है। पश्चिमी चिकित्सा में इसे 19वीं शताब्दी में पहचाना गया, जब फ्रांसीसी चिकित्सक जीन लुई ब्रोके ने इसे विस्तार से अध्ययन किया। आज विश्व विटिलिगो दिवस 25 जून को मनाया जाता है, जो माइकल जैक्सन की मौत की तारीख है, जिन्हें यह रोग था। यह दिवस जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो विटिलिगो सभी महाद्वीपों में पाया जाता है, लेकिन गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में यह अधिक नोटिसेबल होता है। भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इसकी दर अधिक है। एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रभाव देखा जाता है, हालांकि यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों में भी यह हो सकता है, और अगर परिवार में किसी को है तो जोखिम बढ़ जाता है। विटिलिगो केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक प्रभाव भी डालता है। प्रभावित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार, अवसाद या कम आत्मविश्वास से गुजरते हैं। समाज में इसे शाप या संक्रामक मानने की गलत धारणा है, जो पूरी तरह गलत है। यह न तो छूत का रोग है और न ही कोई पाप का फल। यह एक मेडिकल कंडीशन है जो इलाज योग्य है। विटिलिगो कैसे होता है? कारणों की गहराई। विटिलिगो के सटीक कारण अभी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बहुकारकीय, मल्टीफैक्टोरियल है, यानी आनुवंशिक, पर्यावरणीय और ऑटोइम्यून कारकों का संयोजन। आइए विस्तार से समझें। 1. ऑटोइम्यून थ्योरी। सबसे प्रमुख कारण। यहाँ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, गलती से मेलानोसाइट्स को विदेशी मानकर हमला कर देती है। इससे एंटीबॉडीज बनती हैं जो इन कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज टाइप 1 या एडिसन डिजीज जैसी अन्य ऑटोइम्यून बीमारियां विटिलिगो के साथ जुड़ी होती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि 20 से 30% विटिलिगो मरीजों में थायराइड समस्या होती है। 2. आनुवंशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर्स। अगर परिवार में किसी को विटिलिगो है तो जोखिम 5 से 7% बढ़ जाता है। जीन जैसे कि NLRP1, PTPN22 और HLA जीन विटिलिगो से जुड़े हैं। जुड़वा बच्चों के अध्ययन से पता चलता है कि अगर एक को है तो दूसरे को होने की संभावना 23% है। यह पॉलीजेनिक है, यानी कई जीन शामिल हैं। 3. पर्यावरणीय ट्रिगर्स, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। सूरज की तेज किरणें, सनबर्न, रासायनिक संपर्क जैसे फिनोल युक्त उत्पाद, तनाव, स्ट्रेस, संक्रमण या चोट, ट्रॉमा विटिलिगो को ट्रिगर कर सकते हैं। कोएबनर फेनोमेनन में चोट वाली जगह पर सफेद दाग उभर आते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार
फ्री रेडिकल्स मेलानोसाइट्स को क्षति पहुंचाते हैं। 4. न्यूरल थ्योरी। कुछ मामलों में तंत्रिका तंत्र की समस्या से मेलानोसाइट्स प्रभावित होते हैं, खासकर सेगमेंटल विटिलिगो में। 5. वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस सी जैसे वायरस से जुड़ा पाया गया है। विटिलिगो की पैथोफिजियोलॉजी में मेलानिन उत्पादन रुक जाता है। सामान्य त्वचा में मेलानोसाइट्स एपिडर्मिस में रहते हैं और टायरोसिन एंजाइम से मेलानिन बनाते हैं। विटिलिगो में ये कोशिकाएं मर जाती हैं या माइग्रेट हो जाती हैं। इम्यून सेल्स जैसे टी सेल्स हमला करती हैं। बच्चों में विटिलिगो अक्सर आनुवंशिक होता है, जबकि वयस्कों में ट्रिगर्स अधिक भूमिका निभाते हैं। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव जैसे गर्भावस्था ट्रिगर कर सकते हैं। धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन जोखिम बढ़ा सकता है, हालांकि सबूत सीमित हैं। विटिलिगो के लक्षण। शुरुआती से उन्नत तक विटिलिगो के लक्षण मुख्य रूप से त्वचा पर दिखाई देते हैं, लेकिन यह बालों, आंखों और मुंह को भी प्रभावित कर सकता है। आइए चरणबद्ध तरीके से समझें। 1. शुरुआती लक्षण, अर्ली सिम्टम्स। सबसे पहले छोटे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो अक्सर हाथों, पैरों, चेहरे या होठों पर होते हैं। ये धब्बे सिमेट्रिकल हो सकते हैं। शुरुआत में खुजली या जलन हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में दर्द रहित होते हैं। 2. मुख्य लक्षण, प्राइमरी सिम्टम्स। त्वचा पर सफेद पैचेस। ये अनियमित आकार के होते हैं और धीरे धीरे फैल सकते हैं। सूरज की रोशनी में अधिक नोटिसेबल होते हैं, क्योंकि आसपास की त्वचा टैन हो जाती है। बालों का सफेद होना, प्रीमेच्योर ग्रेइंग। प्रभावित क्षेत्र के बाल सफेद हो जाते हैं, जैसे दाढ़ी या भौहें। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभाव। मुंह के अंदर, नाक या जनांगों पर सफेद पैचेस। आंखों में बदलाव। रेटिना का रंग प्रभावित हो सकता है, लेकिन दृष्टि पर असर कम होता है। 3 प्रकारों के आधार पर लक्षण, सिम्टम्स बाय टाइप्स। नॉन या सेगमेंटल विटिलिगो। सबसे आम 90% दोनों तरफ सममित पैचेस। फैलाव धीमा लेकिन व्यापक। सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंटल एक तरफ सीमित, तेजी से फैलता है लेकिन जल्दी रुक जाता है। बच्चों में अधिक। यूनिवर्सल विटिलिगो, पूरे शरीर पर। दुर्लभ। फोकल विटिलिगो, एक छोटे क्षेत्र तक सीमित। 4. संबंधित लक्षण, एसोसिएटेड सिम्टम्स। अवसाद, चिंता, सामाजिक अलगाव। शारीरिक रूप से प्रभावित त्वचा सूरज से जल्दी जल सकती है, क्योंकि मेलानिन की कमी से यूवी प्रोटेक्शन कम होता है। लक्षणों की गंभीरता व्यक्ति भिन्न होती है। कुछ में सालों तक स्थिर रहते हैं, जबकि अन्य में तेजी से फैलते हैं। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर वुड्स लैंप का इस्तेमाल करते हैं, जो यूवी लाइट से पैचेस को हाईलाइट करता है। बायोप्सी से कंफर्मेशन होता है। विटिलिगो का इलाज। विभिन्न तरीके और प्रभावशीलता। विटिलिगो का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन उपचार से पैचेस को कम किया जा सकता है या रंग वापस लाया जा सकता है। इलाज व्यक्ति की उम्र, प्रभावित क्षेत्र, प्रकार और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आइए विस्तार से देखें। A. टॉपिकल ट्रीटमेंट्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स सूजन कम करती हैं और मेलानोसाइट्स को सक्रिय करती हैं, जैसे क्लोबेटासोल। शुरुआती मामलों में 50 से 60% प्रभावी। साइड इफेक्ट्स, त्वचा पतली होना। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, टैक्रोलिमस या पिमिक्रोलिमस। चेहरे के लिए सुरक्षित, कोई स्टेरॉइड साइड इफेक्ट्स नहीं। विटामिन डी एनालॉग्स, कैल्सिपोट्रियोल, यूवीबी के साथ कॉम्बिनेशन में। 2. फोटोथेरेपी, नैरो बैंड, यूवीबी सबसे आम, सप्ताह में 2 से 3 बार। 70% मामलों में रीपिगमेंटेशन, घरेलू डिवाइस उपलब्ध। PUVA, प्सोरालिन पल्स UVA। प्सोरालिन दवा के साथ UVA लाइट, प्रभावी लेकिन स्किन कैंसर का जोखिम। एक्साइमर लेजर, छोटे पैचेस के लिए लक्षित। 3. सर्जिकल उपचार, स्किन ग्राफ्टिंग, स्वस्थ त्वचा से पैचेस ट्रांसप्लांट। मिनी पंच ग्राफ्टिंग या ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट, लैब में कोशिकाएं कल्चर करके लगाई जाती हैं। उन्नत मामलों में 80% सफल। माइक्रोपिगमेंटेशन, टैटूइंग, कॉस्मेटिक लेकिन स्थायी नहीं। 4. सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स, ओरल मेडिसिन, जैक इनहिबिटर्स जैसे टोफासिटिनिब। नए इलाज, ऑटोइम्यून को दबाते हैं। डिपिगमेंटेशन, अगर 50% से अधिक शरीर प्रभावित, तो मोनोबेंजोन से बाकी त्वचा को सफेद किया जाता है। 5. घरेलू उपाय और वैकल्पिक चिकित्सा, होम रेमेडीज एंड ऑल्टरनेटिव। बाबची, सोरालिया कोरालिफोलिया। आयुर्वेदिक, सोरालेन से भरपूर। बीजों का पेस्ट लगाएं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से।
हल्दी और सरसों का तेल, एंटीऑक्सीडेंट गुण, मिश्रण लगाएं। नीम और तुलसी, इम्यून बूस्ट। आहार, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे फल, सब्जियां। विटामिन B12, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। ग्लूटेन फ्री डाइट कुछ मामलों में मददगार। योग और ध्यान, तनाव कम करने के लिए। इलाज की सफलता 50 से 70% है, लेकिन धैर्य जरूरी। शुरुआती चरण में बेहतर रिजल्ट्स। साइड इफेक्ट्स, जलन, कैंसर जोखिम, फोटोथेरेपी से। नए रिसर्च में जैक इनहिबिटर्स और स्टेम सेल थेरेपी आशाजनक हैं। मिथक और तथ्य, विटिलिगो के बारे में गलत धारणाएं। मिथक, विटिलिगो संक्रामक है। तथ्य, नहीं, यह छूने से नहीं फैलता। मिथक, दूध और मछली साथ खाने से होता है। तथ्य, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। मिथक, केवल गोरे लोगों को होता है। तथ्य, सभी को हो सकता है। जीवन शैली सलाह, विटिलिगो के साथ जीना। सनस्क्रीन SPF 30+ इस्तेमाल करें। कॉस्मेटिक कवर अप, मेकअप से पैचेस छिपाएं। सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करें। स्वस्थ आहार, व्यायाम और नींद। मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग लें। भविष्य की संभावनाएं, रिसर्च और आशा जीन थेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और AI बेस्ड डायग्नोसिस पर काम चल रहा है। FDA ने हाल में रुक्सोलिटिनिब क्रीम अप्रूव की है। भारत में कायाकल्प ग्लोबल जैसे क्लिनिक्स विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। यह सामान्य जानकारी है, डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो मेडिलुमिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।